क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है? सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में कमजोरी और कंपकपी महसूस होती है। बार बार कमर दर्द, घुटना और पिंडली में दर्द होता है। दिन भर थकान बनी रहती है और कभी कभी बिना किसी वजह से चिड़चिड़ापन, भूलने की समस्या या चक्कर आने लगते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कई लोग इन समस्याओं के लिए बहुत सारे टेस्ट करवाते रहते हैं, दवाई लेते रहते हैं, लेकिन रिपोर्ट लगभग नॉर्मल आती है। तो फिर शरीर आखिर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? इतनी कमजोरी महसूस क्यों करवा रहा है? दोस्तों, कई बार बीमारी वहां नहीं होती जहां हम खोज रहे होते हैं, बल्कि समस्या उस पोषण की कमी में छिपी होती है जो सालों से धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर रही होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब शरीर की अग्नि कमजोर होने लगती है, वात दोष बढ़ने लगता है, तब सबसे पहले असर हड्डियों, जोड़ों, नसों और मांसपेशियों पर दिखता है। वहीं आधुनिक विज्ञान बताता है कि विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी शरीर की ताकत, संतुलन, ऊर्जा और मानसिक क्षमता को गहराई से प्रभावित करती है। आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे विटामिन डी की कमी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, विटामिन B12 की कमी नसों को कैसे प्रभावित करती है, धूप लेने का सही समय क्या होता है, कौन से देसी आहार इन कमियों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, और आखिर में 5 ऐसी आदतें जो बढ़ती उम्र में भी शरीर को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जो शरीर आज के समय पर आपको संकेत दे रहा है, उसका जवाब आज की वीडियो में छुपा हो। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। सबसे पहले जानते हैं विटामिन डी की कमी के शुरुआती संकेत क्या हैं और आयुर्वेदिक दृष्टि इसके बारे में क्या कहती है। दोस्तों, विटामिन डी को अक्सर केवल हड्डियों का विटामिन समझा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। हमारे शरीर की हजारों कोशिकाओं पर विटामिन डी का प्रभाव पड़ता है। जब इसकी कमी शुरू होती है तो शुरुआत में बड़े लक्षण नहीं दिखाई देते। सबसे पहले व्यक्ति को महसूस होता है बार बार थकान, शरीर का टूटना, मांसपेशियों में कमजोरी, कमर में दर्द, घुटनों में भारीपन और सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी थकना। कई लोगों को ऐसे लगता है कि उम्र बढ़ रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन कई बार ये केवल उम्र नहीं बल्कि विटामिन डी की कमी का संकेत होता है। अब आयुर्वेद की बात करें तो वृद्धावस्था को वात प्रधान काल कहा जाता है। वात बढ़ने पर शरीर में शुष्कता बढ़ती है, जोड़ों की चिकनाहट कम होती है, हड्डियां कमजोर महसूस होती हैं, नसों में खिंचाव, झंझनाहट और दर्द जैसी समस्या दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में केवल दर्द दबाने की नहीं बल्कि शरीर को भीतर से पोषण देने की बात कही गई है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं दूध पीता हूँ फिर भी हड्डियां कमजोर क्यों हैं? कारण ये है कि कैल्शियम तभी काम करेगा जब शरीर में पर्याप्त विटामिन डी होगा। यदि विटामिन डी कम है तो कैल्शियम शरीर में सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि कुछ लोगों की रिपोर्ट में कैल्शियम ठीक होने के बावजूद भी हड्डियां कमजोर पाई जाती हैं। इसीलिए शरीर की शुरुआती संकेत को हल्के में लेना सही नहीं है। अगर लगातार थकान, कमजोरी, दर्द या बार बार बीमार पड़ने जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, तो उन्हें केवल उम्र का असर मानकर नजरअंदाज नहीं करिए। क्या आपको पता है कि धूप लेने का सही समय क्या है? वैज्ञानिक आधार पर समझते हैं। अगर विटामिन डी इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी भारत जैसे धूप वाले देश में इसकी कमी इतनी ज्यादा क्यों है? ये सवाल वास्तव में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि समस्या धूप की कमी की नहीं, धूप लेने के तरीके में कमी है। अक्सर लोग सुबह 7 बजे या शाम को थोड़ी देर टहल लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें पर्याप्त विटामिन डी मिल गया, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। सूर्य की किरणों में UVA और UVB 2 प्रकार की किरणें होती हैं, लेकिन विटामिन डी बनाने का मुख्य काम UVB किरणें करती हैं। ये किरणें तब सबसे अधिक प्रभावी होती हैं जब सूर्य सिर के काफी ऊपर होता है। सामान्य तौर पर भारत में ये समय लगभग 11 से लेकर 2 बजे के बीच में आता है। यही एक बड़ी विडंबना है। जब धूप सबसे उपयोगी होती है तब हम उससे सबसे ज्यादा बचते हैं। अब बात करते हैं मेलानिन की। हमारे भारतीयों की त्वचा में मेलानिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही हमें तेज धूप से सुरक्षा करता है, लेकिन यही मेलानिन UVB किरणों के प्रवेश को भी कुछ हद तक कम कर देता है। इसी कारण भारतीय लोगों को गोरे लोगों की तुलना में धूप ज्यादा लेने की जरूरत पड़ती है। अब एक और बड़ी गलती, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन त्वचा की सुरक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन यदि पूरा शरीर सनस्क्रीन से ढका है तो विटामिन डी बनाने की प्रक्रिया काफी कम हो सकती है। इसके अलावा कांच के पीछे बैठकर धूप लेना विटामिन डी नहीं बनाता, क्योंकि कांच UVB किरणों को रोक देता है। इसीलिए यदि संभव हो तो कुछ समय के लिए खुली धूप में बैठ सकते हैं। ध्यान रखिए, धूप का उद्देश्य त्वचा को जलाना नहीं है, संतुलित और सुरक्षित धूप लेना जरूरी है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की कमी और नसों की सुरक्षा की। कई लोग विटामिन डी पर ध्यान देते हैं लेकिन विटामिन B12 को भूल जाते हैं, जबकि विटामिन B12 नसों और मांसपेशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर शरीर में विटामिन B12 कम होने लगे तो व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, सुई चुभने जैसा एहसास हो रहा है, बार बार थकावट हो रही है, संतुलन बिगड़ रहा है।
है, कमजोरी हो रही है, याददाश्त कमजोर हो रही है और कभी कभी चक्कर आने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 नसों की सुरक्षा कवच को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ये विटामिन B12 कम होता है तो शरीर के संदेश का संचालन भी धीमा हो जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो ये स्थिति वात विकृति से जुड़ी होती है, जहाँ नसों की कार्य क्षमता और शरीर की ऊर्जा प्रभावित होती है। विशेष रूप से बुजुर्गों में, लंबे समय में शाकाहारी रहने वाले लोगों में और पाचन संबंधी समस्या वाले लोगों में विटामिन B12 की कमी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं वो देसी आहार कौन से हैं जो इन विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी डाइट के अंदर दही शामिल कीजिए, छाछ शामिल कीजिए, पनीर खा सकते हैं, आप रागी खा सकते हैं, तिल शामिल कर सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं। जिन लोगों के लिए उपयोगी हो उन्हें अंडा भी खाना चाहिए। आयुर्वेद में दही और छाछ को अग्नि को सहारा देने वाला माना जाता है। तिल को हड्डियों के लिए उपयोगी माना जाता है। रागी प्राकृतिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। मशरूम को धूप में रखने के बाद ये विटामिन D2 बनाने लग जाता है। लेकिन केवल खाना पर्याप्त नहीं है, अवशोषण भी जरूरी है। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने की आदत को कम कर दीजिए। संतुलित मात्रा में स्वस्थ वसा जैसे कि घी, मेवे, इन्हें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो दोस्तों, रोजाना इन 5 आदतों को अपनाने की कोशिश कीजिए। सुरक्षित और संतुलित धूप ले, भोजन के तुरंत बाद चाय कॉफी नहीं ले, रोज वॉक करें, योग करें और स्ट्रेचिंग करें, पर्याप्त प्रोटीन कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें, समय समय पर अपनी जांच करवाते रहें। याद रखिए, शरीर अचानक कमजोर नहीं होता, वे महीनों और वर्षों तक छोटे छोटे संकेत देता है। जो लोग उन संकेतों को समय रहते समझ लेते हैं वे बढ़ती उम्र में सक्रिय, आत्मनिर्भर और ऊर्जावान रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। क्या आपने अपना विटामिन D और विटामिन B12 चेक करवाया है और क्या आपको भी कभी थकान, कमजोरी या आलस महसूस होता है? मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।